हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और जो आपकी पटवारी यानी कि 3 भर्तियों का जो एक एग्जाम होगा उसके बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि सरकार ने नया रूल मतलब कि नया नियम बना दिया कि तीनों भर्तियों की जो योग्यता है उसका एक एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पर जो आवेदन मांग रही है सरकार, सभी के लिए अलग अलग आवेदन मांग रही है कि ग्राम सचिव के लिए अलग से फॉर्म फिल करें, पटवारी के लिए अलग से करें, कैनाल पटवारी के लिए अलग से करें। तो संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर मानकर चलते हैं कि भाई अगर आपने कैनाल पटवारी के लिए जनरल से आवेदन फिल कर दिया और ग्राम सचिव के लिए ईडब्ल्यूएस से कर दिया और फिर पटवारी की जो अलग है उसके लिए आपने फिर जनरल से आवेदन कर दिया, तो यहाँ से देखने वाली बात यह है कि अब आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका एग्जाम है, किस कैटेगरी के अनुसार होगा। तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी दूंगा। क्या जो भर्तियां निकाली गई उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अब तीनों भर्तियां ऐसी हो गई हैं कि जो उनका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे ग्राम सचिव के लिए पंचायत एक्ट आया है, कैनाल पटवारी के लिए नहर महकमे से प्रश्न आ सकते हैं, या फिर पटवारी से जो अलग भर्ती आपकी लैंड पटवारी की है उसकी अगर मैं बात करूं खेतीबाड़ी से प्रश्न बन सकते हैं। तो सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। देखो, अगर आपने तीनों भर्तियों के लिए और जर्नल और ईडब्ल्यूएस दो कैटेगरी चुनी है, एक में आपने जर्नल से आवेदन किया है और दूसरी में आपने ईडब्ल्यूएस से किया है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा किस मेरिट में नंबर आएगा, ये तो यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले सरकार एक लिंक एक्टिवेट कर सकती है और उस पर आपसे डिटेल मांगेगी। जो तीनों भर्तियों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका, उनमें से एक रजिस्ट्रेशन जो आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और उसके हिसाब से जो आपने कैटेगरी फिल किया उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगेगी। और उसके बाद सरकार फिर से मतलब कि वरीयता मांगेगी कि भाई आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। ये बात भी ठीक है और सरकार इस पर विचार करेगी और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्राम सचिव के लिए आपने जनरल से फॉर्म फिल किया है, कैनाल पटवारी के लिए ईडब्ल्यूएस से, तो यहाँ पर दिक्कत हो गई ना, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग आवेदन है। तो सरकार इसके लिए अलग से सिस्टम बनाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, आप तैयारी करते रहें। दूसरा जो मुद्दा है आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर है, क्योंकि आपने देखा कि ग्राम सचिव के जो एग्जाम में ये आपके जो ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ इसमें एक्ट से संबंधित जो 1994 जो पंचायत एक्ट है हरियाणा का, उससे संबंधित हर शिफ्ट में 7 से 8 10 प्रश्न आए थे और ऐसे ही प्रश्न फिर से आ सकते हैं। दूसरा कैनाल पटवारी है, उसकी भी जो शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग यानी कि जो उसकी ट्रेड है, या फिर मैं कह सकता हूँ नहर महकमे से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि तीनों ही पोस्ट ऐसी हैं उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे जिनके लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली है। तो भाई यहाँ से जो आपका एग्जाम पैटर्न है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये जो प्रश्न यहाँ से पुट किए जाएंगे, कुछ तो प्रश्न आपके जीके के कम होंगे, कुछ आपके जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, एक दो दो प्रश्न इन्हें भी सरकार कम कर सकती है, क्योंकि तीनों ही ट्रेड ऐसी हैं, क्योंकि ट्रेड से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में। तो मैं आपसे यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे ग्राम सचिव के लिए एक्ट है जो पंचायत एक्ट, उसकी तैयारी ढंग से करें, और जो कैनाल पटवारी के लिए उसके लिए आप नहर महकमे के जो प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित तैयारी करें। और दूसरा एक आपका जो पटवारी है जो खेतीबाड़ी से संबंधित है, उसके वहाँ से आप तैयारी करें, कितने एकड़ में कितना बीघा का जो आपके कनाल है या मल्ले है जो सिस्टम होता है वो जरूर आपको पता होना चाहिए, खेतीबाड़ी से संबंधित, जमीन से संबंधित। तो भाई इन तीनों की आप तैयारी करें और किसी को भी हल्के में ना लें, क्योंकि मेरिट एक बनेगी। और आप बार बार कह रहे हैं सर पता नहीं कौन सा मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर हम डालें, कौन सा हमारा किसके अनुसार एग्जाम होगा, कौन सी कैटेगरी रहेगी, ये सब सरकार पर छोड़ दें आप। सरकार अपने हिसाब से अलग सिस्टम बनाएगी और सरकार ने जब ये बोला है कि हम तीनों के लिए एक एग्जाम लेंगे, तो सरकार ने सारी चीजें पहले ही अपनी तरफ से डिक्लेयर कर ली होंगी भाई किस तरीका से एग्जाम लेना है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि तीनों ट्रेड से प्रश्न आएंगे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, हो सकता है अब की बार जो तीनों ट्रेड है आपकी कुल मिलाकर यहाँ से 15 से 20% भी बन सकते हैं। तो भाई इस बात का ध्यान रखें और बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एग्जाम की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भारत भूषण भारती ने फिर बोला कि हम मई में एग्जाम लेंगे, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि कब एग्जाम होगा, कभी भी एग्जाम हो सकता है। और ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और ये आपकी जो पटवारी है या फिर
कोई भी कैसी भर्ती है ये सोच कर ना बैठे अभी एग्जाम नहीं होगा, तो आप तैयारी करते रहें, कभी भी कुछ हो सकता है। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का केवल यही था कि आपका पेपर कैसे हो सकता है, कैसे आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं, कैसे प्रश्न पुट हो सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और लास्ट में मैं आपसे 2 बात और बोलना चाहता हूँ। अगर किसी भाई को हरियाणा जी के फुल कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आज लास्ट डे है। आप हरियाणा जी के 99 रुपये में आपको जीके का बैच मिल जाएगा और केवल 99 रुपये आपको पे करने हैं, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें फुल कंप्लीट हरियाणा जी के हम कवर करा रहे हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज आपकी हरियाणा जी के कंप्लीट हम करा रहे हैं और साथ के साथ करंट अफेयर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बस इतनी ही जानकारी, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।